अभी वीडियो कुछ लेट आ रही है। क्यों लेट आ रही है? क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से हम खुद ही बीमार हो गए। लगभग हम 3-4 दिन से हम बीमार ही चल रहे थे। अभी जाके ठीक हुए हैं तो हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं। आज हमारा ये 8th क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में डायमेंशन के एप्लीकेशन के ऊपर बात किए थे। वो कौन सा एप्लीकेशन था? वो एप्लीकेशन थे, हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट दे दिया गया था और हमें बोले गए थे जो आपको डायमेंशन के हेल्प से आपको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है। तो इसके लिए हम लोग 5-6 एप्लीकेशन कहने का मतलब 5-6 हम लोग प्रॉब्लम जो है हम लोग अटेम्प्ट किए थे। आज हमारे पास ये सेकेंड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में हमें क्या बोलते हैं, हमें एक फॉर्मूले को डिराइव करना है। भले ही इस फॉर्मूले को आप जब डिराइव कर रहे हो तो ये रियल लाइफ में इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम डायमेंशन के हेल्प से हम बहुत से सारे फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। तो जब आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे होंगे तो सबसे फर्स्ट में क्या आता है, जो ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ये फैक्टर पता है तो आप फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको ये फैक्टर नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जो इसमें कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो हम डायमेंशन के हेल्प से हम उसको नहीं निकाल पाते हैं। तो ये हमारे पास इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। डिपेंडेंसी बताने हैं जो कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग डिराइव कर सकते हैं, उसके रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इफ वी नो, यदि आपको पता है जो उनके जो वेरियस फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, तब ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन बोलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ तो 3 एप्लीकेशन मतलब 3 प्रॉब्लम लिख रखे हैं और हम 3 प्रॉब्लम अभी बाद में भी करेंगे, यानी कि आज हम टोटल 6 प्रॉब्लम हम यहाँ अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन। हमको एक्सप्रेशन बताना है, निकालना है। इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के यूज से हमें टाइम पीरियड बताना है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस क्वेश्चन का मतलब हम आपको पहले समझाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, एक हमारे पास यहाँ सिंपल पेंडुलम है, ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट से ये हम क्या करते हैं, एक धागा लगा देते हैं और उसमें एक छोटका सा हम मास लगा देते हैं। ये जो मास है यहाँ पे हम इसको बोलते हैं बॉब। आप लोगों ने लैब में अभी एक्सपेरिमेंट किया भी होगा टाइम पीरियड निकालने के लिए, जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड कितने आते हैं और उसके फॉर्मूले क्या है हमारे पास। तो ये है हमारे पास मास m, ये जो धागे से हम जो बांध रखे इस मास को, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ L, और ये जब लटका हुआ है तो इसके ऊपर हमारे पास ग्रेविटी भी एक्ट कर रहे होंगे, जो कि ये है हमारे पास G। अब हमको इसका फॉर्मूला बताना है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए टाइम पीरियड हम किसको बोलते हैं। अब मान लीजिए ये बॉब को ना हम पीछे की ओर खींचते हैं, पीछे की ओर जैसे ही खींच के अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बचपन में देखे ना, झुलवा झुलाने वाले कहते हैं पीछे खींचो, जितना पीछे खींचोगे खींचो और उसके बाद छोड़ देना। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो वो अपने मीन पोजीशन को ओवरशूट करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास पहुंच जाती है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मैक्सिमम पॉइंट पे जहां पहुंचते हैं उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। अब क्या हुआ, जब यहां से ये आगे की ओर गए तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद फिर क्या करेंगे, अपने पाथ को रिट्रेस करेंगे, फिर पीछे आएंगे और फिर आपने जहां से छोड़ा था वहां पे पहुंचेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे और फिर से अब ये मीन पोजीशन की ओर चले जाएंगे। तो जब जहां से आपने छोड़ा था वहां से एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर वहीं पे आ गए, तो इसको बोलते हैं हम वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड तो बोलते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हुआ, हम कैसे निकालेंगे, ये पूछ रहे हैं। जो आप उस फॉर्मूले को, रिलेशन को आप डिराइव करके बताइए क्या आएगा डायमेंशन के हेल्प से। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
सबसे फर्स्ट में आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो उसके लिए आपके पास t, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन लगाते हैं। किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहे हैं, जो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमको नहीं पता है मास की पावर क्या है, तो हम यहाँ a ले लेते हैं। यहाँ t प्रोपोर्शनलिटी की साइन l के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमको नहीं पता है, हम b ले लेते हैं। t प्रोपोर्शनलिटी की साइन, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, c ले लेते हैं। देखिए हम यहाँ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकते हैं, इसके पीछे हम रीजन आपको बताएंगे लास्ट में। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए बी सी है, हमें इसकी वैल्यू अभी नहीं पता है। जो ये 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या 0 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या 1/2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या -1/2 के, यानी कि कुछ भी पावर हो सकता है, हमें नहीं पता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन तीनों को ना कंबाइन करना है। कंबाइनिंग these terms, t proportionality m to the power a, l to the power b और g to the power c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू k m a l b और g c। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सर ये आप ऐसे क्यों लिखे हैं, आपको पता है फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आती है, जहां की ये k जो है, वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप सबको डायमेंशन, सबका डायमेंशन जो है पता करना है। डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज आर, सबका डायमेंशन निकालिए। देखिए t का डायमेंशन आपके पास t ही होगा, उसके बाद k तो डायमेंशन लेस है, कुछ नहीं, m का डायमेंशन m ही होगा, तो ये हमारे पास a, l का डायमेंशन आपके पास l ही होंगे, b, होप आपको समझ में आ रहा होगा, और d जो है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L2 - t, ये हमारे पास c। एक बार ओपन कर लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L0 t की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ma lb और यहाँ पे lc, एक लाइन बढ़ा देंगे, t की पावर -2c, ऐसे लिख दिए, इज इक्वल्स टू ma lb प्लस c और t की पावर -2c, इतना है। ये रहा m0 L0 t की पावर 1, इतना तक तो आपको समझ में आया हो। अब हम क्या करते हैं, जो सिमिलर क्वांटिटीज के जो डायमेंशन की जो पावर है, उसको हम क्या करते हैं, एक साथ इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, कंपेयरिंग ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। अब यहां पे a के लिए क्या है हमारे पास 0, b प्लस c के लिए क्या है हमारे पास 0, और -2c के लिए है हमारे पास, क्या है हमारे पास पावर, इसके पास 1, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2, आपके पास c की वैल्यू आ गई, आपके पास a की वैल्यू आ गई, ये c वाले वैल्यूज जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास b -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू आपके पास 1/2, यानी कि v की वैल्यू आ गई। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 नंबर का जो इक्वेशन है हमने यहां दे रखा है, सबको आप पुट कर दीजिए और तब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। तो t इज इक्वल्स टू k हम रहने देते हैं, a टू द पावर m टू द पावर a है और a की वैल्यू 0 है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, ओके। l टू द पावर b,
तो b की पावर हमारे पास है 1/2, ये रहा b की पावर 1/2। उसके बाद g की पावर है c, और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इजिकल्स टू k रूट अंडर l, और ये इनवर्स में है तो ये नीचे चले जाएंगे, रूट में ये भी लग जाएंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इजिकल्स टू k पूरा के साथ में l/c। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम पहले बोले हैं, जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो ये k की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से हमको k की वैल्यू जो है मिलती है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू मिलती है 2πi। तो हम जब पुट करते हैं तो t इजिकल्स टू 2π रूट अंडर l/, ये हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, यानी कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π रूट अंडर l/z हमारे पास होते हैं। तो अब देखिए ये किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेंथ आप देखिए, अब यहां देखिए l, अब हम बोले थे ना पहले, यहां हमको नहीं पता है जो इसका पावर कितना होना चाहिए, यानी कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते या इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां l की पावर 1/2 है, रूट के अंदर है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और g जो है माइनस में आ रहा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ, जो अगर लेंथ को आप बढ़ा देंगे तो टाइम भी बढ़ जाएगा, यानी कि लेंथ को बढ़ा देंगे तो ये जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम है ये भी बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप अब जी तो अब अर्थ पे है, अब मून पे चले जाएंगे तो वहां कुछ और हो जाएगा, तो वहां टाइम पीरियड हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जी की वैल्यू जितना ज्यादा कम होंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और जी की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसके हिसाब से टाइम पीरियड हमारे पास कम हो जाएंगे। बढ़ेगा तो कम होगा, और बढ़ेगा तो कम होगा, और कम होगा तो बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन थे। हम अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इसको हम पहले इरेज करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए अच्छे से। हम आशा करते हैं जो आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोगों को वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत से सारे 11th में और 12th में जो फॉर्मूले हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना डायमेंशन के ही हेल्प से हम लोग उसे प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमको ना हायर क्लास में जाके उसका हमको रिलेशन पता चलता है, क्योंकि 11th और 12th में हमको उतने लेवल का फॉर्मूला नहीं डिराइव कराया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर अ सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a particle of mass m moving with a velocity v in a circle of radius r। ये पहले क्या बोल रहे हैं, देखिए, एक हमारे पास एक सर्कल है, आपको पता है सर्कल ये वाला हिस्सा रेडियस है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये घूम रहा है, जिसके पास हमारे पास मास है, और ये जब घूम रहे हैं तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है जो v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो देखिए क्या होता है ना, अब जाना तो चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी इधर ये वाले डायरेक्शन में ना, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन बता रहे होते हैं, लेकिन एक क्या है ना, ये जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है जो ये यहाँ चले जाते हैं, हर एक पॉइंट पे क्या करते हैं ना, ये पकड़ के इसको खींच रहे होते हैं, यानी कि यहाँ कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है, यानी कि सेंटर के तरफ फोर्स लगने वाले को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं जो इस फोर्स को ना, आप फॉर्मूला बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मास दे दिया गया है, वेलोसिटी दे दिया गया है, और रेडियस दे दिया गया है। ठीक है, तो हम भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, पहले फैक्टर देख लेना है, क्या क्या फैक्टर दिखा रहे हैं। फोर्स जो है किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास, ये प्रोपोर्शनलिटी मास टू द पावर ए, फोर्स प्रोपोर्शनलिटी वेलोसिटी टू द पावर बी, फोर्स प्रोपोर्शनलिटी रेडियस टू द पावर सी। तीनों को हमको कंबाइन करना है। कंबाइनिंग दिस टर्म
तो F प्रोपोर्शनलिटी m टू द पावर a, v टू द पावर b और r टू द पावर c। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएंगे m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस सब को अब क्या करना है, हमको डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज आर। फोर्स का डायमेंशन आपके पास क्या होता है, mlt टू द पावर -2 फोर्स का डायमेंशन इक्वल्स टू k। तो डायमेंशन लेस है, हमको जरूरत नहीं है। m की डायमेंशन आपके पास पता है ma ही है। वेलोसिटी को डायमेंशन lt टू द पावर -1, ये रहा b, और रेडियस जो है लेंथ ही है हमारे पास, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास c। ओके, अब क्या करना है, एक और लाइन mlt माइनस का 2 इक्वल्स टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर -b और l टू द पावर c। इसको एक साथ लिख सकते हैं ma l b प्लस का c और t माइनस का b, और यहाँ m l t माइनस का 2। हम इस तरीके से लिख लिया। अब हमारे पास क्या, कंपेयरिंग अ सिमिलर क्वांटिटीज ऑफ पावर को एक साथ लिखना है, ठीक है। कंपेयरिंग ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। अब सिमिलर क्वांटिटीज में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं, यहां पे हमारे पास a के पास हमारे पास है 1, b प्लस c है आपके पास 1, और माइनस b है आपके पास -2। कैंसिल, तो b की वैल्यू आपके पास आई 2, b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू कितनी, तो हम यहाँ पे v के जगह पे 2 और प्लस c इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो c इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 2, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यू को हम उठा के अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग all these value in equation 1 we get, रख दीजिए यहां f इज इक्वल्स टू, थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए नहीं तो f इज इक्वल्स टू की तो डायमेंशन नहीं थी, m टू द पावर a है, तो a की वैल्यू हमारे पास ये रहा, a की वैल्यू हमारे पास 1 लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, और b की पावर है हमारे पास, b की पावर है 2, और यहाँ r की पावर -1, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए तो kmv² बाई ये रहा r का इनवर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास ये फॉर्मूला होते हैं। किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये मास का ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी है, यानी कि जितने ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा ये फोर्स बढ़ जाएंगे। ये रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा तो फोर्स जो है बहुत कम हो जाएंगे हमारे पास, यानी कि रेडियस अगर कम हो गए तो फोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया, रेडियस हमारे पास ज्यादा हो गए तो फोर्स हमारे पास कम हो गए। तो ये हमारे पास तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, हम इसको इरेज करते हैं और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अभी हम यहाँ हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। होप मुझे लगता है जो आपको समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया हो तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आंसर देते ही देते हैं। और ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है, ये बोल रहे हैं जो इफ फोर्स
F और वेलोसिटी V and time t are taken as a fundamental unit. आप फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मान लीजिए, तो मास का क्या फॉर्मूला होगा आप वो बताइए। लग रहा होगा सर बहुत गजब क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। सोल्यूशन हमारे पास इन्होंने फोर्स, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है और मास का फॉर्मूला बताना है ना, तो मास प्रोपोर्शनलिटी फोर्स टू द पावर ए, मास प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास वेलोसिटी टू द पावर बी, मास प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास टाइम टू द पावर सी। तीनों को जोड़ देना है, कंबाइनिंग दिस टर्म m प्रोपोर्शनलिटी एफ ए बी बी और ये रहा टी सी, कांस्टेंट लगाना है हमको के एफ ए बी बी टी सी हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। डायमेंशन पता करना है हमको, डायमेंशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर, m का डायमेंशन हमारे पास m ही होगा, k हमारे पास डायमेंशन लेस है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है लिख देते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है m l t माइनस का 2, वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस का 1, इसके पास पावर हमारे पास a है और इसके पास पावर b है, और टाइम का डायमेंशन हमारे पास t ही होता है। अब हमें क्या करना है, इसको जो पावर है सिमिलर क्वांटिटीज के साथ इक्वेट कर देनी है। तो कंपेयरिंग ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ऑफ पावर लिखिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m1 l0 और t0 लिख दीजिए। उसके बाद आपके पास m टू द पावर a, l टू द पावर a और t टू द पावर -2a, ओके। यहाँ पे हम लिख सकते हैं l टू द पावर b, t टू द पावर माइनस का b और t टू द पावर c। इसको थोड़ा जोड़ दीजिए, ma तो हो ही गया, la यहाँ है प्लस का b और बाकी खत्म, और t के लिए हमारे पास -2a माइनस b और ये रहा प्लस का c। इतना तक तो हमको लग रहा है जो आपको समझ में आया ही होगा। अब उसके बाद हम लिखते हैं a के लिए हमारे पास क्या है, a के लिए यहाँ पे है 1, ठीक है इतना तो हो गया। a प्लस b के लिए हमारे पास क्या है, l है ना, तो ये तो 0 है, तो b की वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं, -1 हो जाएंगे, क्योंकि a की वैल्यू यहां रखेंगे 1 तो ये उधर चले जाएंगे, तो b की वैल्यू -1, ये a और ये b। c की वैल्यू देखते हैं, हम लिख सकते हैं -2a माइनस b प्लस का c इक्वल्स टू ये रहा 0, क्योंकि ये t की जो वैल्यू है पावर उसकी 0 है हमारे पास। तो -2 a की वैल्यू इंटू 1 माइनस ऑलरेडी है और b की वैल्यू है -1 और प्लस c इक्वल्स टू ये 0, तो ये रहा -2 और ये रहा प्लस का 1, ये रहा प्लस c इक्वल्स टू 0, ये करेंगे तो ये हमारे पास -1 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू आपके पास 1, ठीक है। यानी कि आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू आ गई। आपको ये सारी वैल्यू को उठा के आपको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब सभी वैल्यू को उठा के आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू k और फोर्स पावर a 1 लिखने से कोई जरूरत नहीं है। b की वैल्यू है आपके पास -1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है यानी कि t की वैल्यू है आपके पास 1। तो आपके पास m इज इक्वल्स टू क्या है, k
एफ टी डिवीजन में वी। ये आपके पास मास का जो है रिलेशन हम लोग डिराइव कर पाए कौन से केस में, जो अगर आप फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हैं तब। ऐसे आपको प्रॉब्लम आएंगे, एग्जाम में आएंगे, वो दे देंगे अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल देंगे और बोलेंगे आप इसका फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक हम लोग अटेम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम ये पूरे को इरेज करते हैं और फिर उसके बाद हम 3 क्वेश्चन और हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। तो हम लोग ना 6 वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे ताकि जो बाद में इसको इरेज करके फिर उसके बाद 5 और 4 नंबर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक प्लैनेट है, मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। एक्चुअली में सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होते हैं, इसीलिए इन्होंने लिख रखा है नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी, मतलब उसका जो टाइम लग रहा है उन्होंने टी दे रखे हैं। और ये बोल रहे हैं डिपेंड, ये किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इन्होंने ये बता रखा है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट जो रेडियस होंगे वो मास ऑफ द सन, यानी कि सन के ऊपर, सन का जो मास होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इन्होंने बोल रहा है सो डायमेंशनली टी स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी आर टू द पावर क्यूब हमें प्रूव करने हैं। तो हम इसको फर्स्ट में कैसे करेंगे, हमें ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ना, जो हम लोग पावर लेते थे फिर उसके साथ इक्वेट करते थे, ठीक उसी तरीके से हम लोगों को इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट में हमारे पास क्या करना है, सबसे फर्स्ट में प्लैनेट है, रिवॉल्व कर रहे हैं, हमको टी निकालना है ना। तो टाइम पीरियड जो है किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि r की पावर a, फिर t प्रोपोर्शनलिटी m टू द पावर b, और फिर उसका t टू द पावर हम प्रोपोर्शनलिटी g टू द पावर हमारे पास c। इन तीनों इक्वेशन को यानी तीनों टर्म को फिर से कंबाइन करना है। कंबाइनिंग these terms, तो t प्रोपोर्शनलिटी r टू द पावर a, m टू द पावर b और g टू द पावर c कर दिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k, r टू द पावर a, m टू द पावर b और g टू द पावर हमारे पास c। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। अब उसके बाद हमको क्या करना था, हमको डायमेंशन निकालने थे, सबकी डायमेंशन निकालनी थी। तो डायमेंशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर, टाइम का डायमेंशन आपके पास टाइम ही होगा, के का डायमेंशन नहीं है, के हमारे पास डायमेंशन लेस है। आर का डायमेंशन रेडियस है तो ये लेंथ ही होगा जिसकी पावर ए है। यहाँ एम की डायमेंशन आपके पास एम ही होगा जिसकी पावर बी है। जी के डायमेंशन में हमको हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो जी का डायमेंशन हमें भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा जहां तक मुझे पता है। तो हम इसके लिए हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला यही ना होता है, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एफ आर स्क्वायर, यहाँ एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस का 2, क्योंकि एक्चुअली में हमें याद ही नहीं रहता ना, तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लेंथ की स्क्वायर एल और ये रहा एम की स्क्वायर हमारे पास 2 इक्वल्स टू ये रहा जी। तो यहाँ पे आप g ऊपर चले जाएंगे तो -1 L3 और t -2 इक्वल्स टू ये हमारे पास g की डायमेंशन हुई। ये m ऊपर चला गया और -2 + 1 में से -1, ठीक है। l हमारे पास पावर 1 और l हमारे पास पावर 2, L3 ठीक है, t टू द पावर -2 होता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ छाप देते हैं, छापेंगे m टू द पावर -1, L टू द पावर 3 और t टू द पावर -2 छाप दिए और इसकी पावर c। और अब हम क्या करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको हटा दें।
हम तो भाई ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमें जहां भी प्रॉब्लम होता है तो निकाल लेते हैं, तो अच्छा रहता है। अब इसको ना पहले एक बार एक लाइन और इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू एल टू द पावर a, m टू द पावर हमारे पास b, और यहाँ पे m की पावर माइनस का c लिख सकते हैं, l की पावर हमारे पास 3c लिख सकते हैं, और t की पावर हम माइनस का 2c लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं बोथ साइड। कंपेयरिंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज बोथ साइड, ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं, या बोथ साइड वी गेट। ठीक है, तो यहां पे आप अगर कंफ्यूजन हो तो m0 l0 लिख सकते हैं आप। तो सबसे फर्स्ट में l के लिए हमारे पास यहाँ है, हाँ l के लिए है, आप लिख सकते हैं a प्लस का 3c इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास 0, यानी कि l वाले के साथ 0 है हमारे पास। ठीक, m का देख लेते हैं, m हमारे पास पहले b, और ये रहा हमारे पास माइनस का c इक्वल्स टू ये भी हमारे पास 0। ठीक है, अब उसके बाद हम c के लिए देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, m के लिए देखे, तो m के लिए b माइनस का m के लिए हम लोग देखे थे। ओके, चलिए a के लिए देखे थे, तो ये हमारे पास पहले a, हमारे पास a, और ये रहा 3c, और ये l के साथ हम देखे 0। ठीक है, m के लिए देखे तो m के लिए चलिए b और माइनस का ये रहा हमारे पास c, और इसके साथ पावर हमारे पास 0। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है ना। t के लिए देखते हैं, तो t के लिए पहले आया हमारे पास माइनस का 2c, इसमें अब नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 1, तो c की वैल्यू आ गई माइनस आपके पास 1/2, c की वैल्यू माइनस 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ये पुट कर देते हैं, b वाले जगह पे हम पुट कर देते हैं। तो b वाले जगह पे b माइनस तो पहले से c है, और ऑलरेडी यहाँ माइनस यहाँ 1/2 है, इक्वल्स टू ये 0, तो b इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आपके पास माइनस 1/2, यानी कि b की वैल्यू -2 है। ओके, ठीक है, उसके बाद हमारे पास a की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास c है ना, तो c की वैल्यू, तो a की वैल्यू a माइनस पहले कर दिए हैं, ये रहा इंटू 1/2 इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू ये 3/2 आपके पास आया। होप इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये माइनस है, उधर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, फिर से हमको अपने जो फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है इस वाले में उठा के हमको रख देना है। तो पुटिंग all these value in equation 1 we get, क्या मिलेगा क्या, हमको कुछ नहीं मिलेगा। t इज इक्वल्स टू k, यहाँ m टू द पावर हमारे पास, चलिए r टू द पावर a है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू r टू द पावर a, तो a की वैल्यू है 3/2। ठीक है सर, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, m की वैल्यू है b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है -1/2। ठीक, और g की वैल्यू है c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, c की भी वैल्यू है हमारे पास -1/2। तो आपको ये देख के लग रहा होगा t इज इक्वल्स टू ये रहा k, सीधा स्क्वायरिंग कर दीजिए, सबके साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये के स्क्वायर, आर में ये स्क्वायर करने से ये 2 जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ m जो है ये भी -1 हो जाएगा, और g जो है ये भी हमारे पास -1 हो जाएंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर r क्यूब तो हो ही है,
और ये हमारे पास क्या आ गया, ये m और ये g हमारे पास आ गया। तो आप तो फर्स्ट ही में ये देख सकते हैं जो इन्होंने बोल रखे थे, जो हमें इसको बताना है, जो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर q है, तो यहाँ पे ये हमारे पास तो आ तो गए, t का स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r का q है। तो ये एक्चुअली में ये तो हम प्रूव कर दिए, लेकिन अगर इसको और मॉडिफाई करना पड़े तो हम इसको कैसे कर सकते हैं मॉडिफाई, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, t की स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास k रूट अंडर r की पावर 3 और m और ये रहा g। तो ये जो है आपके पास आ रहे हैं टाइम पीरियड, ये जो सन के साथ जो घूम रहे थे हमारे पास, घूम रहे थे इन द सेंस, कहने का मतलब जो टाइम पीरियड लग रहा है किसी प्लैनेट का सन के चारों तरफ लगाने में, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है। अब हमारे पास इस पूरे को इरेज करते हैं, अब हम चलते हैं 5th और 6th वाले में हम। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, जो एक हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कहने का मतलब तार आप मान सकते हैं, जैसे गिटार में हम लोग यूज करते हैं ना, वो वाला तार बहुत तना हुआ होता है, वो वाले तार, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, जब आप उसको प्लग करते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड सुनाई देती है। तो वो बोल रहे हैं जो आप बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और इन्होंने ये बोल रखा है जो ये डिपेंड करते हैं लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि इस वायर की लेंथ कितनी है फर्स्ट। फिर इन्होंने ये बोल रखा है मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, सेकेंड इन्होंने ये भी बोल रखा है। थर्ड ये बोल रहे हैं जो इसमें टेंशन कितना ज्यादा है, मतलब टेंशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो वही वायर है आप लूज करके बांध देंगे उसको और उसे प्लग करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, नहीं करेगा। आप उसको क्या करते हैं, बहुत टाइट करके बांधते हैं, मतलब इतना टाइट करके बांधते हैं जो थोड़ा सा उसे प्लग करते हैं साउंड आने लगता है ना, वाइब्रेशन सुनाई देती है। तो वो क्या बोलते हैं, डिपेंड कर रहे हैं उस धागे वो कितना तना हुआ है, यानी कि टेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्चुअली में टेंशन यहाँ एक फोर्स है, ठीक है। जब आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में और आगे चैप्टर, तो वो टेंशन बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया जाएगा। तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड है। तो हमको फॉर्मूले डिराइव करना है, जो उस फ्रीक्वेंसी का जो है क्या फॉर्मूले होंगे हमारे पास, ठीक है। देखते हैं, सारे स्टेप हमको वही फॉलो करने हैं। फर्स्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी लेंथ टू द पावर हम किस चीज के लिए हम ए मान लेते हैं। सेकेंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, हम यहाँ पे एम इंडिकेट कर रहे हैं, आप समझिएगा जो मास पर यूनिट लेंथ है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी हमारे पास फिर टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जी को हम सी बोल रहे हैं, ठीक। हम अब क्या करते हैं, इन सभी को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग these terms, combining these terms, ओके। जैसे ही कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, L टू द पावर A, M टू द पावर B और T टू द पावर C। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएंगे A, M, B और ये रहा T, C। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट में क्या करना है, हमको डायमेंशन पता करनी है, डायमेंशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t की पावर -1 होती है, इतना तो पता है आपके पास। k का डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस हमारे पास होती है। फिर उसके बाद ये l का डायमेंशन आप a लिख सकते हैं। यहाँ मास पर यूनिट लेंथ है ना, ठीक है ना, तो हम इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन m l टू द पावर -1 b लिख सकते हैं। और एक्चुअली में टेंशन जो है ना, टेंशन ये फोर्स होता है, तो जब टेंशन फोर्स होते हैं तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, हमको फोर्स का डायमेंशन लिखना है, m l t माइनस का ये रहा 2 पावर c।
इतना सबके डायमेंशन हम लिख लिए। अब उसके बाद क्या करना है, हमको सभी को पावर ओपन कर देने हैं, मतलब ए बी सी सब में लगा देना है और इक्वेट कर देने हैं। टी की पावर -1 एल ए एम बी एल माइनस का बी और यहाँ एम सी और एल की पावर माइनस सी तो नहीं देंगे, 1 ही रहने देते हैं, सी और ये रहा इतना 2c। क्लियर। अब हमारे पास t की पावर -1 एल ए एल माइनस का b और देख लीजिए यहाँ पे प्लस का c, एक तो ये हो गया। m देख लीजिए b और ये रहा प्लस का c और देख लीजिए नहीं है। फिर उसके बाद t देख लीजिए, यहाँ t नहीं है, माइनस का 2c। यहाँ हो गया, इतना सारा हो गया। अब हम सब जगह पे डायमेंशन जो है इक्वेट कर देते हैं, m0 l0 ऐसे लिख सकते हैं। अब कंपेयरिंग सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड, both side we get ओके। अब यहां पे m के पास जो है b प्लस सी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0, b प्लस सी 0। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास a माइनस b प्लस सी इक्वल्स टू l, हमारे पास ये भी 0। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास t यानी कि -2c इक्वल्स टू माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल तो c इज इक्वल्स टू ये रहा 1/2। c की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। ये c की वैल्यू उठा के अगर यहां पुट कर दे तो b की जो रिजल्ट आएंगे c 1/2, उधर जाएंगे तो -1/2, b की भी वैल्यू आ गई। और ये b c यहां पे अगर हम पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएंगे a माइनस तो बी फॉर्मूले में है और b यहां पे आएंगे -1/2 प्लस ये रहा आपके पास 1/2 इक्वल्स टू ये रहा 0। तो a प्लस 1/2 प्लस ये रहा 1/2 इक्वल्स टू 0। आप इसको रहने दीजिए। तो a प्लस ये वाला हिस्सा जो है आपके पास क्या बन गया 2/2 इक्वल्स टू ये रहा 0। तो a इज इक्वल्स टू ये 1 और ये इधर जाएंगे तो माइनस का 1। तो a की भी वैल्यू आपके पास आ गई -1। अब हमको क्या करना है, इन सारी वैल्यू को उठा के हमको पुट करना है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग all the values in equation 1 लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के तो कांस्टेंट है हमारे पास, एल ए की वैल्यू है -1, ओके। एम की बी यानी कि बी की वैल्यू है आपके पास -1/2, ठीक है। टी की वैल्यू है आपके पास सी यानी कि टी की वैल्यू है आपके पास 1/2। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सबसे पहले के लिखिए, नीचे एल लिखिए, एम भी लिख दीजिए आपके पास और ये रहा टी यानी कि टी। तो ये -1/2 है तो इसके पास रूट लगेगा, ये टी है तो इसके पास रूट लगेगा। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आई k/l इज इक्वल्स टू √t/m। ये आपके पास इतने सारे चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि थोड़ा अच्छे से अगर लिख दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आपके पास कोई कांस्टेंट लेंथ और ये रहा t/मास के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लेंथ जब कम होगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। और लेंथ बहुत बड़ा अगर रख दीजिएगा, बहुत बड़ा रख दीजिएगा तो उस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम हो जाएंगी। ये हमने 5th क्वेश्चन नंबर भी अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन यानी कि हम लोग सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, भले ही यहाँ नंबर दे रखे हैं 4
हम इसको अब कर देते हैं नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्या बोल रहे हैं? द वेलोसिटी v ऑफ अ वाटर वेव्स। देखिए वाटर में क्या होते हैं ना, वेव्स बनते हैं हमारे पास, जिसकी एक अपनी वेलोसिटी होती है और वो डिपेंड कर रहे हैं उसके वेवलेंथ के ऊपर। होप आपको वेवलेंथ पता होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर, जो डेंसिटी है वाटर की उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब मान लीजिए कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, आप हनीय का समुद्र बहा देंगे तो वो बहुत धीरे मूव करेगा, और पानी का सब बहाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी तेज चलेगा, है ना। तो डेंसिटी अलग अलग हो गए ना, वाटर की डेंसिटी कुछ और हो गई, हनी की डेंसिटी कुछ और हो गए। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमको रिलेशन बताना है इन सब के ऊपर, क्या रिलेशन हमारे पास हो सकते हैं, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास बन सकता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास फिर से वही टर्म लिखना है। वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनलिटी है, किसके ऊपर है? हमारे पास वेवलेंथ के ऊपर, जिसकी पावर हम m देते हैं। वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी है किसके ऊपर? डेंसिटी के ऊपर, जिसकी पावर हम b देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू, अब वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनलिटी है, वो किसके ऊपर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके ऊपर हम पावर a b और ये c देते हैं। फिर से अब हमको क्या करना है? कंबाइन करना है। कंबाइनिंग these terms, तो v प्रोपोर्शनलिटी, लेमडा a डेंसिटी b और ग्रेविटी हमारे पास g। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, k लेमडा a डेंसिटी b ग्रेविटी हमारे पास c। अब हमको क्या करना है? हमको डायमेंशन बताने हैं सब। डायमेंशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ वेरियस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर v की डायमेंशन लेन, यानी कि ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, ये हमारे पास k, ये हमारे पास वेवलेंथ है, लेमडा की डायमेंशन L। डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या मतलब ml3 का क्यूब। और यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन LT- का 2 हमारे पास ये डायमेंशन, ये A, ये रहा B और ये रहा C। इतना हमारे पास हो गया। एक बार और इसको LT- का 1 m0 लगा सकते हैं आप, और ये K कांस्टेंट है, LA m B L-3B, और ये रहा LC और ये T- का 2C। इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब कंपेयरिंग ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, कंपेयरिंग ऑफ सिमिलर quantities on both side we get। अब यहाँ पे आपके पास A के लिए अगर देखेंगे तो A L के साथ देखिए -3B, ठीक, और यहाँ पे प्लस C, और यहाँ पे L कितना है? पावर 1 इक्वल्स टू 1 फर्स्ट। B के साथ देखिए, M वाला के साथ B नहीं है, B इसके पास पावर है 0, ठीक है। C देख लीजिए, यहाँ पे C -2C इक्वल्स टू, ये यहाँ पे -1, ये तो सबसे पहले एक चला गया, तो C इज इक्वल्स टू आपके पास 1/2। C की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू आपके पास 0, A की वैल्यू निकाल लीजिए, तो A -3 इंटू 0 प्लस ये आपके पास 1 ये रहा 2 इक्वल्स टू आपके पास 1 इक्वल्स टू ये रहा 1, ठीक। अब यहाँ पे ये तो 0 और ये उधर जाएंगे, तो A इज इक्वल्स टू ये रहा 1 माइनस का ये रहा 1/2, तो A इज इक्वल्स टू 2 - 1 2, तो A इज इक्वल्स टू आपके पास 1 है।
यानी कि आपके पास ए की भी वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। पुटिंग all the values in equation 1 we get। अब हमारे पास v इज इक्वल्स टू ये रहा k, a की पावर है आपके पास लेमडा, a की पावर है 1/2, डेंसिटी यानी कि b की वैल्यू 0, यानी कि डेंसिटी की पावर है 0, और यहाँ पे डेंसिटी की पावर है 0 और g की पावर यानी कि g है हमारे पास c, यानी कि ये रहा 1/2। तो वेलोसिटी आपके पास किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं लेमडा के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर, यानी कि कितना ज्यादा ग्रेविटी लग रहा है इसके ऊपर। तो इसको और अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर लेमडा और ये रहा जी, क्योंकि 1/2 है, दोनों रूट आ जाएंगे तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गया। हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम अटेम्प्ट किए हैं। हम लोग 6 प्रॉब्लम में हमें आशा है जो आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, और कोई और भी अगर डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।